हाय स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईसीएसई क्लास 10 कंप्यूटर एप्लीकेशंस के पेपर की। एंड यहाँ पे हम उसका पेपर पैटर्न देखने वाले हैं। एंड साथ में यहाँ पे हम इस बारे में बात करेंगे कि जो लास्ट के तुम्हारे कुछ दिन बचे हैं, लगभग 1 से 1.5 महीना तुम्हारा रह गया है फाइनल एग्जाम्स के पहले, इसमें हम बेस्ट तरीके से कंप्यूटर एप्लीकेशंस की तैयारी कैसे करें कि हमारे कंप्यूटर्स में 100 आउट ऑफ 100 आ सकें। 100 ना सही लेकिन 90s में तो कम से कम मार्क्स आए ही। इसी बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है तुम्हारे लिए। इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में हम काफी सारी टिप्स और ट्रिक्स की भी बात करेंगे जो हमारे 100 आउट ऑफ 100 लाने में हेल्प करेगी। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलो इस वीडियो को अभी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे पेपर के पैटर्न की। सबसे पहले एक चीज मैं बता दूं दैट कंप्यूटर एप्लीकेशंस का हमारा पेपर 100 मार्क्स का होता है। एंड ये चीज इस सब्जेक्ट को दूसरे सब्जेक्ट से अलग इसलिए बनाती है क्योंकि बाकी हमारे सारे सब्जेक्ट, चाहे वो इंग्लिश हो चाहे साइंस का सब्जेक्ट हो, साइंस के तीनों सब्जेक्ट, वहां पे वो पेपर तुम्हारे 80 मार्क्स के होते हैं एंड बचे हुए 20 मार्क्स तुम्हारे इंटरनल मार्क्स होते हैं। लेकिन कंप्यूटर एप्लीकेशंस के केस में ये चीज नहीं होती। यहाँ पे तुम्हारा कंप्यूटर एप्लीकेशंस का पेपर अकेला 100 मार्क्स पूरे कैरी करता है एंड वही तुम्हारे थ्योरी के मार्क्स हो गए एंड बचे इंटरनल के मार्क्स वो कैसे मिलेंगे। इसमें तरीका ये होता है कि तुम्हारे दूसरे 100 मार्क्स इंटरनल मार्क्स की तरह काउंट होते हैं। देन कंप्यूटर एप्लीकेशंस के जो थ्योरी वाले मार्क्स हैं वो प्लस इंटरनल के जो तुम्हारे मार्क्स होंगे, वो जो स्कूल प्रोवाइड करेगा तुम्हें, जो स्कूल अलॉट करता है, वो दोनों ऐड कर दिए जाते हैं। देन उन दोनों का एवरेज यानी कि प्लस करेंगे दोनों मार्क्स, फिर डिवाइड बाय 2 करेंगे, जो एवरेज तुम्हारे मार्क्स आएंगे वो तुम्हारे कंप्यूटर एप्लीकेशंस के फाइनल मार्क्स होते हैं एंड वही तुम्हारी मार्कशीट में चढ़ते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि थ्योरी में बच्चा अच्छा नहीं करता है बट स्कूल इंटरनल में अच्छे मार्क्स दे देता है, तब भी तुम्हारे कंप्यूटर एप्लीकेशंस में अच्छे मार्क्स आ जाते हैं। बट ऐसा हम रिस्क क्यों ले, मान लो स्कूल हमें अच्छे मार्क्स ना दे। इसीलिए हम इस वीडियो में देखेंगे दैट कंप्यूटर एप्लीकेशंस की हम अच्छे से कैसे तैयारी करें कि थ्योरी के पेपर में ही हम 100 आउट ऑफ 100 ले आए। इसी बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। चलो बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे अपने पेपर के पैटर्न को। पेपर का पैटर्न जानना बहुत जरूरी है ताकि हम इसी तरीके से तैयारी कर सके पेपर की। सबसे पहले तो यहाँ पे तुम्हारे मैक्सिमम मार्क्स 100 मार्क्स का पेपर है एंड टाइम ड्यूरेशन बाकी पेपर्स की तरह 2 आवर्स का ही है। फिर यहाँ पे पूरा कंप्यूटर एप्लीकेशंस का पेपर तुम्हारा 2 सेक्शंस में डिवाइडेड रहता है, एक तुम्हारा सेक्शन ए एंड एक सेक्शन बी। अच्छा, यहाँ पे कई बच्चे मुझसे सवाल करते हैं कमेंट्स में दैट सर कंप्यूटर एप्लीकेशंस में थ्योरी कैसे पढ़ें। पता तो है प्रोग्रामिंग तो पढ़नी ही किसी तरीके से, बट थ्योरी कैसे पढ़ें, कई बच्चों को इसमें दिक्कत होती है। एंड बहुत से बच्चे, मेजॉरिटी बच्चे इस चीज में कहते हैं कि सर प्रोग्रामिंग वाला पार्ट कैसे करें, जावा प्रोग्राम समझ ही नहीं आता, प्रोग्राम कैसे बनाएं। ये सारी दिक्कतें कैसे सॉल्व करनी, मैं एक एक करके इन चीजों की बात करूंगा, तो वीडियो में एंड तक बने रहना। एंड कई बच्चे यहाँ पे कमेंट करके बताते हैं कि सर हम कंप्यूटर में काफी वीक थे, हमें कंप्यूटर नहीं समझ में आती थी एंड इस चैनल के वीडियोस के माध्यम से उन्हें काफी ज्यादा हेल्प मिली है। एंड कई बच्चों ने कमेंट्स में ये भी लिख के बताया है कि सर मेरे कंप्यूटर में 100 आउट ऑफ 100 आए आपके वीडियोस देख के। एंड कई बच्चों के 90s में भी मार्क्स आए, 96, 94। ये सारे कमेंट्स पढ़ के मुझे काफी अच्छा लगा कि मेरे वीडियो से उन बच्चों की हेल्प हुई है। एंड कई बच्चों ने कोर्स को भी एनरोल किया है हमारी वेबसाइट से एंड वहां पे उस कोर्स से भी उन्हें काफी ज्यादा हेल्प मिली है। जैसा उन बच्चों के साथ में हुआ है वैसे तुम भी कर सकते हो, तुम भी कंप्यूटर में 100 आउट ऑफ 100 ला सकते हो। उसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा उसकी बात हम इस वीडियो में करेंगे। सबसे पहले तो हम यहाँ पे कंप्यूटर एप्लीकेशंस के पेपर पैटर्न को समझते हैं, बिकॉज किसी भी जंग में जाने से पहले हमें उसके बारे में एक स्ट्रैटेजी बनानी जरूरी है। बिकॉज जब हमें पता होगा, हम प्लान करके जाएंगे आगे, तो हमारे जीतने के चांसेस, विनिंग चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। सबसे पहले हम पेपर के पैटर्न को समझते हैं। कंप्यूटर एप्लीकेशंस का जो तुम्हारा पूरा पेपर है वो 2 सेक्शंस में देखो बटा होता है, एक सेक्शन ए एक सेक्शन बी। तुम इसको ऐसे समझ सकते हो, सेक्शन ए तुम्हारा मोस्टली थ्योरी के क्वेश्चंस एक तरह से रखता है एंड जो सेक्शन बी है, सेक्शन बी तुम्हारा प्योर प्रोग्रामिंग के ऊपर बेस्ड होता है। सेक्शन ए तुम्हारा 40 मार्क्स कैरी करेगा यानी 40 मार्क्स की थ्योरी कहने के लिए है, अभी मैं इसका भी रीजन बताऊंगा कहने के लिए मैं क्यों कह रहा हूं। एंड जो सेक्शन बी है वो तुम्हारा 60 मार्क्स कवर करेगा एंड इसके अंदर क्वेश्चंस किस तरह होंगे देख लो। सेक्शन ए में सबसे पहला क्वेश्चन तुम्हारा एमसीक्यूज का होगा, तुम्हारे 20 मार्क्स के 20 एमसीक्यूज होंगे, 20 एमसीक्यू होंगे, हर एक एमसीक्यू 1-1 मार्क्स का होता है यहाँ पे। एंड इस बार थोड़ा सा इसमें चेंज ये है कि एमसीक्यू में तुम्हें असर्शन और रीजन वाले क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे, जो कि पहले सीबीएसई बोर्ड में पूछे जाते थे। बट आईसीएसई अब धीरे धीरे क्या कर रहा है, थोड़ा अपना पेपर का पैटर्न बदल रहा है, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन बदल रहा है। अब यहाँ पे थोड़ा प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन भी तुम्हें देखने को मिल सकते हैं पेपर में। प्रैक्टिकल का मतलब कंप्यूटर प्रैक्टिकल नहीं, बट हाँ जैसे सीबीएसई क्या करता है, रियल लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चन में चीजें डाल के तुमसे पूछ लेता है, तो वैसी कुछ चीजें तुम्हें देखने को मिलेंगी यहाँ पे सेक्शन ए के एमसीक्यूज में। यहाँ पे इस बार तुम्हें यही चेंज देखने को मिलेगा। इसके बाद एमसीक्यूज तुम्हारे हो जाएंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 तुम्हारा 2 मार्क क्वेश्चंस का होगा एंड यहाँ पे 2 मार्कर क्वेश्चंस तुम्हारे 10 होंगे, यानी कि 10 × 2 = 20 मार्क्स।
सो 20 मार्क्स तुम्हारे क्वेश्चन नंबर 1 से हो गए, 20 मार्क्स तुम्हारे 2 मार्कर क्वेश्चन यानी कि जो क्वेश्चन नंबर 2 है इससे हो गए। सो 20 + 20 इज इक्वल टू 40 मार्क्स। सो अब यहाँ पे बच्चों को लगता है कि जो सेक्शन ए है पूरा पूरा थ्योरी बेस्ड है, लेकिन यहाँ पे मैं तुम्हारा एक मिथ तोड़ना चाहूंगा, बिकॉज जो सेक्शन ए है यहाँ पे कुछ चीजें तो थ्योरी की होती हैं, कुछ चीजें यहाँ पे थ्योरी की होती हैं, बट मेजॉरिटी चीजें यहाँ पे तुम तभी कर पाओगे जब तुम्हें जावा प्रोग्रामिंग अच्छे से आती होगी। क्यों, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? बिकॉज जो 2 मार्क वाले क्वेश्चंस आते हैं उसमें से मैक्सिमम चीजें तुम्हें क्या पूछी जाती हैं उस पर गौर करना। देखो सबसे पहले यहाँ पे राइट जावा एक्सप्रेशंस लिखने के लिए आता है यहाँ पे। इसके अलावा इवैल्यूएट यानी कि जो प्लस प्लस माइनस माइनस वाला क्वेश्चन एक आता है वो पूछा जाता है। तो इसमें थ्योरी क्या हो गया, तो सॉल्विंग तुम कर रहे हो ना, एक तरह से तुमको प्रोग्रामिंग का ऑपरेटर के बारे में पता होगा, प्रोग्रामिंग के लॉजिक के बारे में पता होगा, तभी तो ये चीजें कर पाओगे। तो इसमें थ्योरी क्या रह गया यहाँ पे, ये भी तुम्हारा प्रोग्रामिंग का पार्ट है। इवैल्यूएट ये भी तुम तभी कर पाओगे जब तुम्हें प्रोग्रामिंग के बारे में आता होगा, प्लस प्लस का काम क्या होता है, माइनस माइनस का काम क्या होता है, जब ये चीज आती होगी तभी इसको हम अटेंड कर पाएंगे। सो इसी टाइप के क्वेश्चन तुम्हें सेकंड क्वेश्चन में देखने को मिलेंगे। देन कोड करेक्शन भी थ्योरी का हिस्सा नहीं है, लिखोगे आंसर वो बात अलग है, लेकिन जब प्रोग्रामिंग आती होगी तभी तो उसको कर पाओगे। फिर इसके बाद में आउटपुट क्वेश्चन, आउटपुट सीधा सीधा है, तुम्हें प्रोग्राम को पढ़ना है, समझना है कि यहाँ पे प्रोग्राम का कोड तुम्हारा क्या करेगा, फिर आउटपुट बताना है। सो ये भी तुम्हारा थ्योरी नहीं है एक तरह से, अगर तुम्हें प्रोग्रामिंग आती है तभी तुम ये चीज कर पाओगे। फिर इसके बाद में हाउ मेनी टाइम्स लूप एग्जीक्यूट, यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन आता है। फिर एरर एनालिसिस, तुमसे यहाँ पे टाइप ऑफ एरर पूछ लेगा। तो इस तरह के क्वेश्चन तुम्हें यहाँ पे 2 मार्कर क्वेश्चंस में दिखने को मिलते हैं। सो यहाँ पे एक तरह से थ्योरी हुआ ही क्या, थ्योरी यहाँ कुछ बचे ही नहीं, प्रोग्रामिंग के ऊपर बेस्ड है पूरा पूरा ये। इनफैक्ट तुम्हारे एमसीक्यूज में भी काफी सारे क्वेश्चंस आउटपुट बेस्ड होते हैं, सीधा सीधा आउटपुट पूछा जाता है। बहुत रेयर तुम्हारी यहाँ पे डेफिनेशंस पूछी जाएंगी, ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि एकदम नहीं पूछी जाती हैं, बट यहाँ पे मेजॉरिटी चीजें तुम्हारी प्रोग्रामिंग से रिलेटेड होती हैं। सो थ्योरी इज वेरी लेस, ये बात याद रखना कंप्यूटर एप्लीकेशंस के पेपर में। थ्योरी पूछी जाती है बट मिनिमम थ्योरी आती है, मेजॉरिटी चीजें तुम्हारी प्रोग्रामिंग से रिलेट करेंगी। यहाँ इवन 40 मार्क्स में भी 20 से ज्यादा मार्क्स की तुम्हारी प्रोग्रामिंग बेस्ड चीजें होंगी। आउटपुट होगा यहाँ पे तुम्हारा कोड एनालिसिस होगा, मतलब यहाँ पे पूछ लिया जाएगा हाउ मेनी टाइम्स लूप एग्जीक्यूट, कोड में कोई एरर दे देंगे, कहेंगे इस कोड को सही करो। तो इस तरह की चीजें सेक्शन ए में आती हैं। तो यहाँ पे 40 में से मोर देन 20 इज जावा, तो यहाँ पे भी मोर देन 20 मार्क्स तुम्हारा जावा से ही रिलेटेड चीजें पूछी जाएंगी। ऑब्वियस सी बात है, जावा के बारे में पढ़ रहे हो तो यही है। तो थ्योरी यहाँ पे कहने के लिए है, बस मेरा ये बताने का मकसद था। सो अगर तुम प्रोग्रामिंग अच्छी कर लेते हो तो यहाँ से भी अच्छे खासे मार्क्स तुम निकाल सकते हो। एंड फिर इसके बाद में प्रोग्रामिंग अच्छी होगी तो सीधी सी बात है सेक्शन बी में हम प्रोग्रामिंग वाला पार्ट भी कर लेंगे। जो बच्चे कहते हैं कि सर थ्योरी कैसे तैयार करें, तुम्हें थ्योरी तैयार ही नहीं करनी है, तुम्हें अपनी जावा पक्की करनी है। जावा प्रोग्रामिंग पक्की करोगे, थ्योरी अपने आप तुम्हारी कवर हो जाएगी। ठीक है, ऐसा कोई डेफिनेशंस लंबी चौड़ी लिखने के लिए नहीं आने वाली है, सीधी सी बात है, 1-2 डेफिनेशन आ जाएंगी तो कोई दिक्कत नहीं है, बट मेजॉरिटी तुम्हारी प्रोग्रामिंग से रिलेटेड ही चीजें होंगी। अब आते हैं सेक्शन बी पे। सेक्शन बी तुम्हारा होता है प्रोग्रामिंग पार्ट, सीधा सीधा प्रोग्रामिंग है, मतलब तुम्हें प्रोग्राम पूरा पूरा बनाना है। यहाँ कुछ भी लिखना नहीं है तुम्हें थ्योरी में, यहाँ सिर्फ तुमको प्रोग्राम्स बनाने हैं। प्रोग्राम भी कैसे, यहाँ पे तुम्हारे पास में 1 2 3 4 5 6 प्रोग्राम्स होंगे, जिसमें से तुम्हें कोई से भी 4 प्रोग्राम करने होंगे। हर एक प्रोग्राम 15-15 मार्क्स का होगा, 15 मार्क्स कैरी करेगा। एंड यहाँ पे 15 4 जा 60 मार्क्स। सो यहाँ पे 60 मार्क हो गए सेक्शन बी में, एंड सेक्शन ए के तुम्हारे 40 मार्क्स हो गए। सो यहाँ पे 40 + 60 इज इक्वल टू 100 मार्क्स। इस तरह का तुम्हारा पेपर का पैटर्न है। अब यहाँ दिक्कत क्या आती है कि सर यहाँ पे हम प्रोग्राम्स नहीं बना पाते हैं, प्रोग्राम का लॉजिक नहीं बिल्ड कर पाते हैं, प्रोग्राम लिख नहीं पाते हैं, प्रोग्राम समझने में प्रॉब्लम होती है, बनाने में प्रॉब्लम होती है। सो यहाँ पे इस दिक्कत को कैसे सॉल्व करें, इसके बारे में अब बात करते हैं। देखो प्रोग्रामिंग में कुछ टाइप ऑफ प्रोग्राम फिक्स होते हैं, तो ये चीज मैं तुम लोग को बता सकता हूँ। कुछ टाइप के प्रोग्राम फिक्स हैं, हर साल आते ही आते हैं, एंड गारंटीड उसी टाइप का क्वेश्चन तुमको देखने को मिलेगा फाइनल वाले पेपर में। तो वो कौन कौन से प्रोग्राम है उसकी बात कर लेते हैं। यहाँ मैंने कुछ लिस्ट ऑफ प्रोग्राम्स लिखे हैं। अब यहाँ पे ये मत कहना कि सर डक नंबर आएगा कि नहीं, मैं एग्जैक्ट तुम्हें नाम नहीं बता सकता हूँ कि हाँ यही प्रोग्राम आएगा, बट किस टाइप का प्रोग्राम कौन से क्वेश्चन में आएगा ये मैं बता सकता हूँ। देखो सबसे पहला तुम्हारा सेक्शन बी में क्वेश्चन होगा डिस्क्रिप्शन वाला प्रोग्राम। इसको मैं डिस्क्रिप्शन वाला प्रोग्राम इसलिए कहता हूं बिकॉज ये तुम्हारा मोस्टली स्लैब बेस्ड होता है। इलेक्ट्रिसिटी बिल वाला क्वेश्चन आ जाएगा, या तुम्हारा वाटर बिल वाला क्वेश्चन आ जाएगा, या इसी टाइप का जिसमें स्लैब सिस्टम होता है, इफ एल्स वाला होता है। यहां पे तुमको क्या करेंगे,
पूरा डिस्क्रिप्शन दे देंगे। तुम यहाँ पे पिछले साल का कोई भी पेपर उठा के देख लो, सेक्शन बी का पहला क्वेश्चन इज डिस्क्रिप्शन वाला प्रोग्राम। डिस्क्रिप्शन, क्लास का नाम बता दिया जाएगा, फंक्शंस के नाम बता दिए जाएंगे, डेटा मेंबर्स के नाम बता दिए जाएंगे, हर फंक्शन में तुम्हें क्या काम करना है वो तक के बता दिया जाएगा, एक एक चीज बता दी जाती है। सो डिस्क्रिप्शन वाला प्रोग्राम ये आता है तुम्हारा सबसे पहला क्वेश्चन सेक्शन बी में। एंड ये बहुत इजी होता है बिकॉज इसमें तुम्हें मेजॉरिटी चीजें दी हैं, तुम्हें अपने दिमाग ज्यादा कुछ नहीं इसमें लगाना। यहाँ पे जो चीज बताई गई, जितने फंक्शंस बताए गए हैं बस वो बना दो, उसके अंदर का लॉजिक थोड़ा बहुत बना के लिख दो, बस। इसमें तुम्हें पूरे 15 में 15 मार्क्स मिल सकते हैं, बहुत ईजी होता है। इसको कैसे अटेम्प्ट करते हैं इसके बारे में मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है, इसको तुम जाके सर्च कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बेस्ड प्रोग्राम बाय एम्पलीफाई लर्निंग। ठीक है, यूट्यूब की सर्च में जाना, यूट्यूब ओपन करके सर्च में टाइप कर देना डिस्क्रिप्शन बेस्ड प्रोग्राम बाय एम्पलीफाई लर्निंग, तुम्हें इसका वीडियो आराम से मिल जाएगा, समझ में भी आ जाएगा ये प्रोग्राम किस तरह अटेम्प्ट करना है। देन नेक्स्ट इसके बाद एक तुम्हारा नंबर लॉजिक वाला प्रोग्राम आता है। अब नंबर लॉजिक कोई भी हो सकता है, आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर हो सकता है, डक नंबर हो सकता है, तुम्हारा ऑटोमॉर्फिक नंबर हो सकता है, कोई भी नंबर यहाँ पे आ सकता है XYZ। सो यहाँ पे नंबर लॉजिक का एक प्रोग्राम तुम्हें देखने को मिलेगा ही मिलेगा। अब वो कौन सा नंबर लॉजिक होगा, क्योंकि देखो स्कूल के एग्जाम में कोई भी पुराना नंबर उठा के दे दिया जाता है, लेकिन जो तुम्हारा फाइनल एग्जाम होगा, फाइनल बोर्ड एग्जाम होगा, उसमें कोई तुम्हें नया ही नंबर देखने को मिलेगा। जैसे एक बार मुझे याद है कोरोना नंबर एक बार आया हुआ है, ठीक है, तो इस तरह कई नंबर्स बना दिए जाते हैं। सो नंबर के नाम से यहाँ फर्क नहीं पड़ता, वो नंबर का लॉजिक क्या है, वो नंबर कैसे हम चेक कर रहे हैं या उस नंबर को कैसे निकाल रहे हैं, ये मायने रखता है। तो नंबर लॉजिक के प्रोग्राम किस तरह बनाए जाते हैं इसके ऊपर भी मैंने कई वीडियोस बनाए हुए हैं, वो भी तुम जाके यूट्यूब पे देख सकते हो। देन इसके बाद नेक्स्ट इज एरे। एरे का तुमको एक प्रोग्राम तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा, फिक्स्ड है। एंड कभी कभी दो प्रोग्राम्स भी देखने को मिल सकते हैं, यानी कि एक 1D का होगा तो दूसरा यहाँ पे तुम्हारा 2D एरे का क्वेश्चन होगा। इस तरह तुम्हें एरे का भी एक प्रोग्राम देखने को मिलेगा। एक फिक्स है दैट तुमको स्ट्रिंग के ऊपर बेस्ड प्रोग्राम देखने को मिल जाएगा। सो स्ट्रिंग की प्रोग्रामिंग में यहाँ पे अगर तुम समझ लेते हो तो स्ट्रिंग का ही प्रोग्राम तुम बहुत आसानी से कर सकते हो। देन इसके बाद एक प्रोग्राम तुम्हारा पैटर्न के ऊपर आ जाता है, जरूरी नहीं है हर साल आए, इसीलिए मैंने यहाँ पे कॉमा कॉमा करके लिखा हुआ है। पैटर्न या फिर मेन्यू ड्रिवन या फिर तुम्हारा फंक्शन ओवरलोडिंग, इन दो तीन चीजों में से कोई एक क्वेश्चन तुम्हें देखने को मिलेगा। तो जो फिक्स वाले हैं उसके ऊपर मैं स्टार बना देता हूँ। डिस्क्रिप्शन वाला प्रोग्राम ऑलवेज कम्स, स्ट्रिंग का एक प्रोग्राम हमेशा आएगा, एरे का एक प्रोग्राम हमेशा आएगा। ये तुम्हारे तीन प्रोग्राम ऐसे हैं जो हमेशा आते ही आते हैं। एंड इनफैक्ट नंबर लॉजिक वाला भी प्रोग्राम मैं कह सकता हूं कि हर साल एक नंबर लॉजिक तो आएगा ही आएगा। तो चार प्रोग्राम मैंने तुम्हारे फिक्स करा दिए, इन चार टाइप्स के प्रोग्राम तुम अच्छे से प्रिपेयर कर लो। एंड यहाँ पे अगर ये प्रोग्राम तुम सही सही कर लेते हो, प्रोग्राम का कोड सही सही लिख देते हो, VDT सही सही बना देते हो, कमेंट्स वगैरह लिख देते हो, तो हर प्रोग्राम में तुम्हें फुल 15 मार्क्स यहाँ पे मिल जाएंगे। सो अगर ऐसा कर लेते हो ना तो कंप्यूटर एप्लीकेशंस के पेपर में 100 मार्क्स लाने से तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। सो बस यहाँ पे 100 मार्क्स लाने में तुम्हारे बीच में कौन आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है जावा प्रोग्रामिंग। सो जावा प्रोग्रामिंग अगर तुम अच्छे से सीख लेते हो तो यहाँ पे 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स तुम ला सकते हो। अब ये जावा को हम कैसे अच्छा करें, अगर हम पहली बार जावा पढ़ रहे हैं या हमने 9th में अच्छे से जावा नहीं पढ़ी है तो हम जावा में कैसे अच्छे मार्क्स लें, अब इसकी चलो बात करते हैं। सो यहाँ पे है तुम्हारा क्लास 10 का कंप्यूटर एप्लीकेशंस का एक कंप्लीट सिलेबस, ये देख लो। यहाँ पे सबसे पहली चीज थ्योरी में कैसे हमें पढ़ना है वो चीज देख लो। सबसे पहले यहाँ पे रिवीजन ऑफ क्लास 9 सिलेबस, सबसे पहली चीज देखो दे रखी है, मतलब कि अगर तुमने 9th में जावा अच्छे से नहीं पढ़ी है तो तुमको 9th का सारा सिलेबस अच्छे से रिवाइज करना होगा। ये जितने भी टॉपिक्स तुम्हारे हैं, सबसे पहला तुम्हारा है इंट्रोडक्शन टू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, फिर उसके बाद एलिमेंट्री कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड क्लासेस, ये सब थ्योरेटिकल टॉपिक्स हैं, इसमें थोड़ी बहुत चीजें हैं, ज्यादा उतना काम ये नहीं आएंगी। फिर वैल्यूज एंड डेटा टाइप्स, यहां से तुम्हारी चीजें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो स्टार्ट होती हैं, वैल्यूज एंड डेटा टाइप्स से। सो वैल्यूज एंड डेटा टाइप्स हो गया। फिर उसके बाद ऑपरेटर्स, ऑपरेटर्स कैसे यहाँ पे काम करते हैं, ऑपरेटर्स इन जावा। फिर उसके बाद इनपुट हम कैसे करवाते हैं जावा में, दो तरीकों से होता है, स्कैनर की मदद से होता है और बफर रीडर क्लास से होता है, मतलब अपने प्रोग्राम में यूजर से वैल्यूज कैसे लाओगे उसके बारे में यहाँ पे सिखाया जाता है। फिर उसके बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मैथमेटिकल लाइब्रेरी मेथड्स, math.pow, math.sqrt, ये सब कैसे काम करते हैं इसके बारे में पढ़ना इसलिए जरूरी बिकॉज इसके ऊपर आउटपुट क्वेश्चन हर साल आता है, कम से कम तुम्हारे 2 से 4 मार्क्स तुम्हें दिलाएगा और कभी कभी तुम्हें प्रोग्रामिंग में भी इनका यूज करना पड़ सकता है। सो इसलिए ये मैथमेटिकल क्लास फंक्शंस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। फिर इसके बाद कंडीशनल कंस्ट्रक्ट्स यानी कि इफ एल्स स्विच स्टेटमेंट, ये सारा ये तुम्हारा काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सब 9th में तुमने पढ़ा हुआ है, बस तुम्हें रिवाइज करना है। एंड इस सब के ऊपर मेरे वीडियोस तुम्हें यूट्यूब पे मिल जाएंगे, कैसे सर्च करना है
तुम्हें यूट्यूब पे जाना है, सर्च में टाइप करना है इस टॉपिक का नाम, आगे लिख देना एम्पलीफाई लर्निंग, सर्च कर लेना, तुम्हें इन सब के ऊपर वीडियोस मिल जाएंगे। तो इन सारी चीज़ों को पहले क्लियर कर लोगे तभी तुम प्रोग्रामिंग कर पाओगे, बिकॉज अगर ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स नहीं क्लियर होंगे तो ऑब्वियस सी बात है बड़ी चीज़ में या बड़े बड़े प्रोग्राम्स में मुझे प्रॉब्लम होगी ही होगी। फिर इसके बाद नेक्स्ट इज इटरेटिव कंस्ट्रक्ट्स। इटरेटिव मतलब यहाँ पे लूप्स की बात हो रही है। सो लूप्स के बारे में, लूप में 3 होते हैं, फॉर, एक वाइल, एक डू वाइल। जब भी तुम्हें कोई काम जावा में बार बार कराना होता है तो वहां पे लूप का इस्तेमाल करते हैं। सो ये सारी चीजें हमें 9th में हम पढ़ चुके हैं, बट रिवीजन करना जरूरी है बिकॉज 9th क्लास में हम जावा को लेके सीरियस नहीं थे। तो जितने बच्चे सीरियस नहीं थे एक बार रिवाइज अच्छे से जरूर करना। सबके ऊपर वीडियोस पड़े हुए हैं यूट्यूब पे मेरे, बस चैनल पे जाना एंड वहां पे जाके सर्च कर सकते हो। डायरेक्टली यूट्यूब में तुम सर्च कर सकते हो, टॉपिक का नाम आगे एम्पलीफाई लर्निंग सर्च में डाल देना, सर्च कर लेना, इन सब के ऊपर वीडियोस मिल जाएंगे। फिर इसके बाद सेकंड हमारा चैप्टर आ जाता है क्लास एज द बेसिस ऑफ ऑल कंप्यूटेशन। सो ये एक थ्योरेटिकल तुम्हारा चैप्टर है, एंड थ्योरेटिकल मैं इसलिए कहूंगा बिकॉज इसमें काफी चीजें थ्योरी वाली हैं, बट यहाँ पे कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो तुम्हें काफी ज्यादा काम आएंगे, ठीक है। तो इसको अभी के लिए छोड़ते हैं। फिर आगे तुम्हारा आ जाता है यूजर डिफाइंड मेथड्स। मैं यहाँ पे सिर्फ प्रोग्रामिंग की बात कर रहा हूँ। सो यूजर डिफाइंड मेथड, इसके ऊपर एक क्वेश्चन तुम्हारा प्रोग्राम में आएगा ही आएगा, चाहे वो फंक्शन ओवरलोडिंग का प्रोग्राम हो, चाहे तुम्हारे डिस्क्रिप्शन वाले प्रोग्राम में तुम्हें यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाने होते हैं उसके बारे में हो। इसके बारे में समझना बहुत जरूरी है कि यूजर डिफाइंड फंक्शन कैसे बनाए जाते हैं, ये होते क्या हैं। सो इसके ऊपर ही मेरा एक वीडियो है, जाके सर्च कर सकते हो यूट्यूब पे, इसको एक बार देख लेना अच्छे से। देन इसके बाद यहाँ पे भी देख सकते हो कुछ टॉपिक्स हमारे फंक्शन से रिलेटेड है, ये सारे मैंने अपने फंक्शंस वाले वीडियो में एक्सप्लेन किए हुए हैं। तुम जाके सर्च कर सकते हो फंक्शंस एम्पलीफाई लर्निंग। सो फंक्शंस वाले वीडियो में तुम्हें ये सारे टॉपिक्स अच्छे से समझाए हुए मिल जाएंगे। फिर इसके बाद नेक्स्ट कंस्ट्रक्टर्स, कंस्ट्रक्टर के ऊपर ही मेरा वीडियो है। सो बेसिकली कंप्यूटर का मैंने पूरा कोर्स कवर करवाया हुआ है यूट्यूब पे। सो कंस्ट्रक्टर्स के बारे में भी तुम यूट्यूब पे जाके सर्च कर सकते हो, कंस्ट्रक्टर्स एम्पलीफाई लर्निंग। देन इसके बाद अगला चैप्टर हमारा आ जाता है लाइब्रेरी क्लासेस। सो लाइब्रेरी क्लासेस में कुछ ऐसे फंक्शंस हैं जिनके बारे में हमें पढ़ना है, इसके ऊपर ही मेरा एक वीडियो है, उसको जाके तुम देख सकते हो। एंड देन आफ्टर लाइब्रेरी क्लासेस, ये बेसिकली आउटपुट क्वेश्चंस में पूछा जाता है। इसमें तुम्हारे जितने भी फंक्शंस ये हैं ये सारे आउटपुट में पूछ लिए जाते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है। देन इसके बाद एनकैप्सुलेशन, पूरा प्योर थ्योरेटिकल टॉपिक है, इसके ऊपर कोई प्रोग्राम नहीं आएगा अलग से, बट एनकैप्सुलेशन थ्योरी वाइज इंपॉर्टेंट है। इसमें जैसे एक्सेस स्पेसिफायर्स हो गया, क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, क्या मतलब होता है इनका, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है एरे। नाउ मैंने बोला था एरे के ऊपर एक प्रोग्राम आएगा, एरे में क्या क्या चीजें तुम्हें पढ़नी है वो देख लो यहाँ पे। सो एरे में सबसे पहले डेफिनेशन, एरे क्या होता है वो तो खैर नहीं पूछा जाएगा इतना बेसिक, लेकिन हाँ एरे में क्या चीज आती है प्रोग्राम में वो मैं बता देता हूँ। एरे के अंदर ये को यहाँ डिटेल में दिया हुआ है, देखना यहाँ पे। एरे के अंदर सॉर्टिंग टेक्निक्स, इसके ऊपर एक प्रोग्राम आएगा ही आएगा, चाहे वो सिलेक्शन सॉर्ट हो या बबल सॉर्ट हो, दोनों नहीं आते हैं, दोनों में से कोई एक आएगा, या तो बबल सॉर्ट का यूज करके सॉर्टिंग दे देता है या फिर सिलेक्शन सॉर्ट, एक आना ही आना है, एक तो आएगा ही आएगा। सो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये प्रोग्राम ऐसा है कि आएगा ही आएगा, अगर सॉर्टिंग आता है तो ये आएगा ही आएगा। फिर इसके बाद सर्च टेक्निक भी दो हैं, एक तुम्हारी लीनियर सर्च होती है एंड एक तुम्हारी बाइनरी सर्च होती है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। लीनियर सर्च थोड़ा आसान होती है, बट बाइनरी सर्च का प्रोग्राम अगर आएगा तो इसमें दो चीजें तुम्हें करनी होंगी। बाइनरी सर्च है पहले सॉर्टिंग, फिर उसके बाद सर्चिंग। तो कह दिया जाता है कि सॉर्टिंग ना करो, सिर्फ तुम बाइनरी सर्च का लॉजिक या जावा प्रोग्राम लिख के दिखा दो। सो ये 4 प्रोग्राम बनते हैं, सिलेक्शन सॉर्ट, देन बबल सॉर्ट, देन उसके बाद लीनियर सर्च, फिर उसके बाद चौथा बाइनरी सर्च। तो इन चारों में से कोई एक प्रोग्राम तुम्हें देखने को मिल सकता है, मेजॉरिटी चांस होता है कि इनमें से तुम्हें कोई एक प्रोग्राम देखने को मिल जाए। बाकी एरे को सिंपल प्रोग्राम भी दे सकते हैं, बट मोस्ट चांस इन्हीं का रहता है, राइट। फिर इसके बाद तुम्हारा इस बार 2D एरे भी है। सो डबल डायमेंशनल एरे भी तुम्हें देखना है, मतलब 2D एरे को कैसे डिक्लेयर करना है, कैसे उसको इनिशियलाइज करना है, कैसे उसमें डेटा को एक्सेप्ट करना है, 2D एरे के बारे में जितनी भी चीजें वो सारी चीजें तुम्हें देखनी होंगी। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या है, कौन सा प्रोग्राम आ सकता है, सम ऑफ एलिमेंट्स इन रो, कॉलम एंड डायगोनल एलिमेंट्स। यहाँ पे तुमको डायगोनल एलिमेंट्स का सम वाला प्रोग्राम जरूर से देख लेना है, बिकॉज तुम्हारे सिलेबस में ही दिया हुआ है कि ये चीज पूछी जा सकती है। एंड यहाँ पे क्या है, राइट एंड लेफ्ट, डिस्प्ले द एलिमेंट्स ऑफ 2 डायमेंशनल एरे इन मैट्रिक्स फॉर्म। फिर 2D एरे को मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे प्रिंट करते हैं इसके बारे में भी तुम्हें प्रोग्राम देखना है। सो इतनी चीजें तुम्हारी 2D एरे के बारे में, ये तुम्हारा 2D एरे का कोर्स है। एंड जो ऊपर मैंने चीजें बताई थी वो तुम्हारी 1D एरे का पार्ट थी, सिंगल डायमेंशनल एरे। सो इतनी चीजें तुम्हें एरे में देखनी है। देन नेक्स्ट, इसके बाद हम आ जाते हैं स्ट्रिंग वाले पोर्शन पे।
सो स्ट्रिंग हैंडलिंग में तुम्हें क्या क्या देखना है वो देख लो। स्ट्रिंग में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्ट्रिंग क्लास के फंक्शंस हैं, बिकॉज स्ट्रिंग पहली चीज तो तुम्हारी स्ट्रिंग क्लास होती है, इसमें डायरेक्टली हम कोई चेंज नहीं कर सकते, इसलिए स्ट्रिंग में फंक्शंस का यूज करते हैं, मेथड्स ऑफ स्ट्रिंग क्लास। सो कौन कौन से मेथड्स होते हैं वो तुम्हें यहाँ सिलेबस में दिए हुए हैं, तुम देख सकते हो। सबसे पहला तुम्हारा ट्रिम फंक्शन होता है, फिर उसके बाद टू लोअर केस होता है, टू अपर केस होता है, लेंथ फंक्शन होता है, कैरेट फंक्शन होता है, इंडेक्स ऑफ फंक्शन होता है। इन सब के यूजेस काफी इंपॉर्टेंट है आउटपुट के लिए भी, एंड प्रोग्रामिंग में भी ये बहुत ज्यादा यूज होंगे। तो स्ट्रिंग के ऊपर अगर स्ट्रिंग में कोई भी दिक्कत है तो मेरा स्ट्रिंग वाला वीडियो जरूर से जाके देख लेना, उसमें मैंने इनके बेसिक्स भी समझाए हुए हैं, एंड उसके साथ में मतलब उस वीडियो में तो नहीं लेकिन हाँ दूसरे वीडियोज में मैंने स्ट्रिंग के प्रोग्राम्स में कैसे उनको यूज करके प्रोग्राम को बनाना है इसके बारे में भी बात की हुई है। सो मेरे उस वीडियो को जाके तुम लोग देख लेना, एंड अगर इन फंक्शंस में कहीं पे भी तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो तो नीचे कमेंट्स में लिख के तुम लोग पूछ सकते हो। फिर इसके बाद लास्ट हमारा चैप्टर यही है स्ट्रिंग हैंडलिंग, एंड स्ट्रिंग हैंडलिंग के साथ ही तुम्हारा यहाँ पे सिलेबस फिनिश हो जाता है। सो लास्ट टॉपिक तुम्हारा स्ट्रिंग ही है। सो ये तुम्हारा पूरा सिलेबस है क्लास 10th का। इस सिलेबस का लिंक मैं तुम्हें नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, वहां पे जाके तुम इसको डाउनलोड कर सकते हो। ये तुम्हारा लेटेस्ट सिलेबस है फॉर 2024। सो इसको जाके देख लेना, एंड आगे भी मेरे हिसाब से यही सेम सिलेबस तुम्हारा कंटिन्यू होगा। सो इतनी चीजें हैं। सो अब सिलेबस के बाद अब हम बात कर लेते हैं कि ICSE 2024 एग्जामिनेशन की तैयारी हम किस तरह करें। तो ये है तुम्हारा स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर फॉर 2024 कंप्यूटर एप्लीकेशंस। सो यहाँ पे देख सकते हो स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर को, इसका भी लिंक मैं तुम्हें नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां पे जाके तुम इसको भी डाउनलोड कर सकते हो। सो ये तुम्हारा लेटेस्ट स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर है, एंड इसको तुम लोग एक बार जरूर से अपने आप से सॉल्व करना। जब इसको सॉल्व करोगे एंड इसको सही से सॉल्व कर ले जाओगे तब तुम्हें खुद ही कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ कंप्यूटर एप्लीकेशंस के पेपर में हम 100 ला सकते हैं। सो इस पेपर को जरूर से देख लेना, एंड इस पेपर को सॉल्व करने में कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम आए सो इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, उसको जाके तुम देख सकते हो। उसमें मैंने पूरा पेपर ये सॉल्व करवाया हुआ है, स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर फॉर 2024। सो इस पेपर के सॉल्यूशन का भी लिंक मैं तुम्हें नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, वहां पे जाके तुम इसका स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन देख सकते हो। एंड यहाँ पे वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने तुम लोगों को बताया था दैट अब ICSE क्या कर रहा है, CBSE के पैटर्न को फॉलो करने की कोशिश कर रहा है, एंड इसका सबूत तुम्हें पहला MCQ क्वेश्चन ही दे देता है। कभी ICSE में कंप्यूटर में पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन नहीं आया। यहाँ पे देख लो, सबसे पहला तुम्हारा MCQ क्वेश्चन ही कौन सा है, यहाँ पे एक इमेज बना हुआ है एंड तुमसे यहाँ पे पूछा जा रहा है नेम द फीचर ऑफ जावा डिपिक्टेड इन द अबव पिक्चर। तो तुमसे यहाँ पे एक रियल लाइफ के ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि जावा की कौन सी खूबी इस पिक्चर में दर्शाई गई है। सो जावा की 4 प्रॉपर्टी होती हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होगी उसकी 4 प्रॉपर्टी होती हैं। यहाँ पे एब्स्ट्रैक्शन, एनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस एंड पॉलीमॉर्फिज्म। सो इन 4 प्रॉपर्टी में से जावा की कौन सी प्रॉपर्टी इस पिक्चर में दिखाई जा रही है। अगर तुमने बायोलॉजी पढ़ी है तो तुम समझ जाओगे। यहाँ पे फादर और सन का रिलेशन दिखाया गया है कि फादर की प्रॉपर्टीज उसका जो सन है वो भी इनहेरिट कर रहा है। तो यहाँ पे इनहेरिटेंस की बात हो रही है, और इनहेरिटेंस जावा में भी होती है। तो सीधा से यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, नेम द फीचर ऑफ जावा डिपिक्टेड इन द अबव पिक्चर। यहाँ अबव पिक्चर में हमें इनहेरिटेंस के बारे में देखने को मिल रहा है, सो यही चीज जावा में होती है। सो हम इनहेरिटेंस को यहाँ पे सिंपल टिक कर देंगे। सो इस तरह का क्वेश्चन भी अब तुम्हें ICSE बोर्ड में देखने को मिलेगा, जहां रियल लाइफ से चीज रिलेट करके तुम्हें सब्जेक्ट की चीज पूछी जाएगी। सो ये चेंज अब धीरे धीरे आ रहा है। सो यही है, एक बार स्पेसिमेन क्वेश्चन के सॉल्यूशन को देख लेना, इसको एक बार अपने आप से भी सॉल्व करने की कोशिश जरूर से करना। सो तुम लोग चाहो तो हमारे कंप्यूटर एप्लीकेशंस के इस कोर्स को भी जाके एनरोल कर सकते हो, बिकॉज इस कोर्स के अंदर तुम्हें काफी सारे वीडियोस देखने को मिल जाएंगे जो एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में यहाँ पे हैं। मतलब कि लेसन वाइज तुम्हें वीडियोस देखने को मिलेंगे, एंड उन वीडियोस के साथ साथ तुम्हें यहाँ पे PDF नोट्स भी मिलेंगे जो तुम्हें काफी ज्यादा काम आएंगे। एंड कई वीडियोस तो यहाँ पे तुम्हें ऐसे देखने को मिलेंगे जो यूट्यूब पे ऑलरेडी अवेलेबल है, एंड उन्हें तुम यूट्यूब पे भी सर्च करके देख सकते हो। लेकिन उन वीडियोस को यहाँ पे देखने का बेनिफिट ये है दैट वो तुम्हारे लिए एड फ्री हो जाते हैं, यहाँ पे एड्स नहीं प्ले होंगे। और दूसरी चीज, यहाँ पे तुम्हें स्ट्रक्चर्ड वे में यानी कि लेसन वाइज वीडियोस देखने को मिलेंगे जो तुम्हें बार बार सर्च नहीं करने पड़ेंगे। एंड इसके साथ साथ कई वीडियोस यहाँ पे ऐसे भी हैं जो सिर्फ हमारी ऐप के अंदर एक्सक्लूसिव हैं, वो यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं है। सो ये बेनिफिट है कोर्स को एनरोल करने का, एंड इस कोर्स का भी लिंक मैं तुम्हें नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सो नीचे दिए गए लिंक पे जाके तुम इस कोर्स को भी एनरोल कर सकते हो। सो आई होप जितनी बातें मैंने तुम लोग को इस वीडियो में बताई हैं वो सारी तुम्हें अच्छे समझ में आई होंगी। कहीं पे भी अगर कोई दिक्कत हो, कोई चीज नहीं समझ में आई हो, या फिर कोई डाउट रह गया हो मन में, तो नीचे कमेंट्स में लेके तुम लोग पूछ सकते हो। सो आशा करता हूँ तुम्हें वीडियो अच्छा लगा होगा। सो अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, एंड अब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, सी यू एंड बाय बाय।